दोस्तों साथियों, प्रत्यक्षदर्शी जहाँ गोलियां चली, जिस पर गोलियां चली, उनका कुछ स्टेटमेंट हमें पढ़ने को मिला। तो ये बात आपसे साझा करना मैंने उचित समझा और उसको आपके सामने मैं वीडियो के तौर पर लाया हूँ। जिन श्रद्धालु बस पर आतंकवादियों ने हमला किया, वो बस लोग गाते बजाते कीर्तन भजन करते चले जा रहे थे और उसी समय अंधाधुंध गोलियों की बरसात हुई। तो दोस्तों साथियों, कीर्तन भजन के बीच अचानक तड़तड़ाई गोलियां, चारों ओर बिखरा था खून। जम्मू में आतंकियों के हमले के घायलों ने सुनाई आप बीती। जम्मू के रियासी में रविवार को आतंकी हमले में जख्मी हुए लोगों ने सोमवार को अपने अपने परिजनों को फ़ोन पर आप बीती सुनाई। सभी का कहना था कि वो लोग शिव खोड़ी से कटड़ा जा रहे थे। बस में भजन कीर्तन बज रहा था। इसी बीच आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। बस खाई में जा गिरी। हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। इनमें मथुरा, संत कबीरनगर और वाराणसी के लोगों ने परिजनों से संपर्क कर खुद के घायल होने की जानकारी दी। दोस्तों साथियों, कैसा सीन रहा होगा, कैसा दृश्य रहा होगा। खून से लथपथ लाशें तड़फ रहे हैं, लोग दम तोड़ रहे हैं। उनमें से जिंदा लोग कैसे सांस ले रहे होंगे, ये बड़े सोचनीय बात है दोस्तों। घायलों में देवरानी जेठानी को लगी गोली। कई लोग इतने घायल हुए। इनमें मथुरा, संत कबीर और वाराणसी के लोगों परिजनों से संपर्क कर खुद के घायल होने की जानकारी दी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। और घायलों में जो है, बताइए, देवरानी भी है, जेठानी को लगी गोलियाँ। देवरानी को लगी, जेठानी को भी लगी। दंपति के साथ बच्चों को भी आई चोटें। शादी की सालगिरह पर गए थे दर्शन करने। बताइए कितनी खुशी होती। शादी की हंसी खुशी तीर्थ यात्रा पर निकल गए कि हमारी शुभकामनाएं मांगने के लिए शंकर जी से कि हमारी जिंदगी पत्नी के साथ पूरी सौहार्दपूर्ण गुजरे, जिनमें अजय गुप्ता और प्रीति पत्नी भी थे शामिल। दोस्तों साथियों, अगर हमें इनकी तस्वीरें मिल पाएंगी तो हम आपको इन तस्वीरों को दिखाएंगे कि किस तरह से लोग अपना सफ़र किए, किस तरह से जो है श्रद्धालु बन कर के गए, लेकिन धरती पर के ये विषाणु ये किस तरह हमला करते हैं। आप समझ नहीं सकते हैं। ये ऐसे विषैले नाग हैं कि इनको फन बाद में कुचला जाए, इनको पूंछ से काटा जाए। अर्थात हर आतंकवादियों को फांसी न दे करके इनको पैरों से काटा जाए। आज एक उंगली काटी गई, कल एक उंगली काटी गई, परसों एक उंगली काटी गई, नरसों, और काटते काटते तब इनको जो है मौत मिलनी चाहिए। तब अल्लाह आएंगे इनको बचाने के लिए। अल्लाह उड़न खटोला लेकर के आएंगे और 72 हुर्रे भी उसमें बैठी होंगी और वो भी कुरान लाएंगे जो अल्लाह ने लिखी थी। कितने मूर्ख ये लोग। आज भी बहुत समझदार आदमी कहता है कि वो ऊपर से किताब आई है। तो जब तक ये मूर्ख लोग ऐसे पैदा होते रहेंगे तब तक आतंकवादी लोगों पैदा होते रहेंगे। जब तक इनमें विज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा। और विज्ञान का प्रकाश तब आएगा जब इनके पिछवाड़ों का, चूतड़ों का मांस काटा जाएगा। इनके बच्चों का, इनकी बीवियों का, इनकी माताओं का
कहते हैं बिनय न मानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, लक्ष्मण बाण सरायो भय भी न होय न प्रीत। और ये पूरी दुनिया के लिए है कि पूरी दुनिया इनके खिलाफ उठ खड़ी हो। अगर नहीं उठती है तो इसका खामियाजा उस देश को जल्दी भोगना पड़ेगा। वो तो वक्त की बात है कि इस देश में मोदी सरकार आ गई जो कम से कम मुसलमानों की हैवानियतों को ऊपर उभार करके ले आई। अब हिंदू ही अपनी मूर्खता करे, और हिंदू अपनी मूर्खता इसलिए भी करता है कि हिंदू का मतलब ब्राह्मण ठाकुर बनिया, और नहीं तो वो नीच है, वो महानीच है। अरे वो जंगल वाले आदिवासी हैं, अरे वो हीरा है, उसका दूध दूहने का काम है, वो कुर्मी है, उसका खेती करने का काम है, उसका पासी है, वो तो ये करता है वो करता है। अब जब जरूरत पड़ती है इनकी, जब पिछवाड़ा लाल करने की नौबत आ जाती है तो कहते नहीं सब लोग हिंदू हो। वोट मांगने के समय तुम सब लोग हिंदू हो, वैसे तुम लोग ये हो, तुम लोग वो हो। अरे ये लोग अंबेडकर की प्रतिमाओं पर किस तरह गुस्सा जाहिर करते हैं, जगह जगह बाबा साहब की प्रतिमाओं को तोड़ते हैं, और इस देश के चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे योगी हो बिल्कुल गूंगे हो जाएंगे, बहरे हो जाएंगे। इनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। इन कमीनों को जो है वही दुर्दशा करनी चाहिए। और इन दलित समाज को क्या कहें, सूद समाज के क्या कहें, 4 लोग मिल करके नहीं चलते। मायावती जी ने जो है बहुत अच्छा सपना देखा था, कहती थी हमारा केंद्र में सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। हैं सब विभाग देख लिया ना, आ गई ना अर्श से फर्श पर। अब तुम तो बन गई हो माला माल, और तुमने झोंक दिया जो है दलित समाज को, जो किसी भी मुहाने पर नहीं है। वो दहकते मुहाने पर खड़ा है, जो चाहे उसको गाली दे, जो चाहे मारे, जो चाहे पीटे। आप तो जो है सिक्योरिटी, आप गार्ड के रहती हो, आप सुरक्षा के बीच में रहती हो। आपको भाई भतीजा चाहिए, करो भाई भतीजावाद। खुद देश को तुमने चूतिया बनाया है। इस दलित समाज को तुमने जो है ऐसा मूर्ख बनाया है कि दलित लोगों को चाहिए कि जब तुम्हारे बीच में आए तो कम से कम इसके ऊपर जो है हरे डंडा होना चाहिए, जैसे कहते हैं लगदा, 100 लगदा इसको मारने चाहिए। खूब राजनीति की अच्छी। आप कहती हैं हम मुसलमानों को समझ बूझ करके वोट देंगे, तुम क्या समझोगे गंवार कहीं की। सारे देश के दलितों को, बैकवर्ड लोगों को तुमने ऐसा गुमराह कर दिया। तुमने अंबेडकर साहब के मिशन को कैसे ध्वस्त कर दिया। और इसके साथ इस प्रांत का, इस देश का चमार भी जिम्मेदार है। जैसे सपा में सिर्फ यादव ही यादव नजर आते हैं, वैसे ही बसपा में सिर्फ चमार ही चमार नजर आते हैं, और वही चंद्रशेखर भी करेंगे। तो दोनों जो है बैकवर्ड के और एससी दलित, ये सब ऐसे ही मर जाएंगे। अपने साथ समाज पहले मरेगा, बाद में तुम मरोगे। तो दोस्तों साथियों, बहुत कुछ ऊटपटांग निकल आता है मुँह से। लेकिन अगर आप लोग जागोगे नहीं, जो देश के साथ गद्दारी करे, जो समाज के साथ गद्दारी करे, जो अपने जात बिरादरी के साथ गद्दारी करे, उसको बांध करके मारना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन जो है सवर्ण नहीं है, हमारे दलित समाज के, जो हमारे समाज के बीच में नेता बनते हैं वो हैं। इनकी चर्बी ज़्यादा चढ़ जाती है, तो चर्बी आप ही लोग इनकी निकाल सकते हो। तो दोस्तों साथियों, बहुत कुछ है। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।